नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का यह वीडियो जूनियर सुपर टेट लेवल परीक्षा 2021 के संदर्भ में है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार में भर्ती निकली हुई है प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की। यदि आप अपना भविष्य संरक्षित करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यह वीडियो थोड़ा सा लेट है, उसका रीजन भी बताएंगे। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि जूनियर भर्ती की योग्यता, जूनियर भर्ती की जो परीक्षा तिथि या फिर कौन दे सकता है इसको। बहुत बड़ा एक जो भ्रांति का सिस्टम बना है कि कौन से विषय से हम इस परीक्षा को दें। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला है सी टेट, सुपर टेट में, सी टेट और यूपी टेट में जो जूनियर लेवल का होता है, तो फिर बच्चे वो क्या करेंगे, ये भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप नए हैं या कोई भी नया बच्चा है, स्टूडेंट है, या हमारी बहन या हमारा भाई या गृहिणी, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। यहां पर शोर शराबा नहीं होता है, ना ही यहां पर कोई टीम है। बस टीम इतनी है कि आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। यहां पर वो चीजें नहीं है कि भर्ती आए एकदम से कूद पड़ना है, ऐसा नहीं है। पिछले सिलेबस को छोड़ देते हैं लोग और अपने नए सिलेबस को स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात, मैं यहां पर हैंड राइटिंग नोट्स में आप चीजों को समझाएंगे। ठीक है ना? मैं टाइप भी करवा सकता था, लेकिन हैंड राइटिंग नोट्स पर हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया और मैंने अपने किताबी भाषा पर एक पेन लेकर बैठा। मैंने कहा चलो चीजों को समझाते हैं बच्चों को। तो समझिए, पहली बात, कोई भी अध्यापक यूट्यूब पर यह नहीं कहा, किसी भी अध्यापक ने यूट्यूब पर यह नहीं कहा है कि भैया भर्ती बहुत कम है। ठीक है ना? क्या सरकार को आप ट्वीट नहीं करवा सकते? क्या हम लोग एक मिलकर जो है एक ऐसा कैंपेन चला दे? क्या केवल 1800 पद ही हैं? इतने दिनों बाद अगर भर्ती जूनियर परीक्षा लेवल पर निकली है तो क्या जूनियर स्कूलों में केवल 1800 भर्ती है? 1800 भर्ती दोस्तों वो भर्ती है जिसमें पैसा देकर ही लोग हो जाते हैं। इतनी भर्ती तो पैसा देकर ही हो जाती है। इसमें सरकार का दोष नहीं है बिल्कुल, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी सेंध मार वाली बात करते हैं। ठीक है ना? आप सभी जानते हो कि बहुत ज्यादा हर स्टेट में सेटिंग सिस्टम बहुत चलता है कि कहीं ना कहीं पैसा लेन देन से हम चीजों को करवा लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पूरी तरीके से इसका शिकार बने। ठीक है? अब बात कर लेते हैं प्रधानाध्यापक और शिक्षक की। यदि हम बात करें दोस्तों पदों की, तो पद है पूरे 1800 से ज्यादा। ठीक है ना? 1893, 94। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर प्रधानाध्यापक के, अगर हम पद निकाल देते हैं तो 390 है। और बाद बाकी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, सहायक शिक्षक बनना चाहते हो, असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हो जूनियर स्कूलों में, तो आपके पद बनते हैं 1504। तो इन 1504 पर आपको फाइट करनी है। और 1504 के लिए आपके कितने फॉर्म पड़ेंगे? बहुत सारे पड़ेंगे, लाखों पड़ेंगे। और बहुत सारे टीचर ये वीडियो अगर देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखेंगे, तो वो बस तो इतना ही कहेंगे कि मुझे तो एक ही पद चाहिए। अरे भैया, आपको एक पद चाहिए, लेकिन क्या आप कंफर्म हो कि वो पद आपको मिलेगा? आप योग्य हैं, ब्रिलियंट हैं। बहुत सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं, हर बच्चा ब्रिलियंट होता है, मेहनत भी कर सकते हैं, आप 12 घंटे कर सकते हैं 24 घंटे में। तो लेकिन क्या कंफर्म है वो पद आपको मिलेगा? पहली बात तो ये। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं आपकी जो भ्रांतियां हैं। हमारा काम होता है कि हम आपको फ्री ऑफ कास्ट सिलेबस को प्रोवाइड कराएं। हमारा काम वैकेंसी को नहीं निकालना होता है, इसलिए हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले हम आपको पूरी तरीके से डिटेल बता देते हैं जो आपकी भ्रांतियां हैं। देखिए, परीक्षा तिथि दोस्तों है 11 अप्रैल। आवेदन की तिथि स्टार्ट होगी 22 फरवरी से। योग्यता की अगर हम बात करें, फटाफट देख लेते हैं कि योग्य कौन होगा इस भर्ती में बैठने वाला बच्चा। योग्यता की बात करें, अगर एक शिक्षक बनना चाहता है कोई, यानी सहायक जो असिस्टेंट टीचर होता है, सहायक शिक्षक, ठीक है ना, तो वहां पर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए आपने स्नातक किया होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब भाई ग्रेजुएशन तो किए ही होगा बच्चा जो टेट सी टेट में बैठ चुका होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आपके सामने बिल्कुल आपके साथ ग्रेजुएशन होगा। टेट सी टेट, टेट हो या फिर आपका सी टेट हो, लेकिन होना कौन सा चाहिए? जूनियर लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर ये जो रिजल्ट है हमारा जनवरी वाला, यानी सी टेट दिया है जूनियर लेवल का, क्या यह मान्य होगा? यह मान्य होगा तब जब आपका अंतिम तिथि के पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट पहले आ जाएगा और यह 90 नहीं 99% मान्य होगा। यह बात आपकी भ्रांति पहले हटा दे रहा हूं।
बीटीसी आपने किया है या बीएड किया है, यह योग्यता होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक आपको 300 प्लस पदों पर अगर बनना है तो उसके लिए एक और सिस्टम जुड़ जाता है कि प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, सरकार के अधीन विद्यालय चलता हो। ठीक है ना, ये चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर हमें क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है और कौन सा हम विषय भरें। यदि आप अपने भविष्य को संरक्षित करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी केवल बात करता है तो यहां पर भारत में शिक्षक बनाने का बात करता है गाइस। और याद रखें, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए यह बहुत जबरदस्त सुनहरा मौका है यदि आप मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि यह वैकेंसी मेहनत मांगेगी इस बार। ठीक है, मेहनत मांगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। हम थोड़ा सा अगला पॉइंट, हमारा पॉइंट यह है कि देखिए, जब भी हम टेट सीटेट देते थे तो 150 की बात करते थे। ठीक है ना, टेट सीटेट देते थे तो 150 की बात करते थे। तो हम कहेंगे कि ये बताओ कि टोटल नंबर कितने आएंगे। टोटल नंबर जो है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 150 नंबर का होगा। 150 नंबर का पेपर होगा जो बटा होगा 50 और 100 में। अब याद रखो कि 50 और 100 का मतलब क्या है। आपका पैटर्न बिल्कुल सुपर टेट वाला है, 69,000 भर्ती वाला कुछ कुछ पैटर्न मिल रहा है। अब बात आती है कि यह पैटर्न किस तरीके से होगा। देखिए, पैटर्न आपका क्या है। आपका पैटर्न जो 50 नंबर का पेपर आएगा, पहला पेपर 50 नंबर का होगा जो एक ही जगह बैठ के आपको देना पड़ेगा। मतलब दोनों पेपर का मतलब है दोनों चीजें 150 नंबर की एक जगह बैठकर आपको देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है 1 2 3 4 आपको भगाएं, वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सी टेट पेपर, टेट पेपर 150 नंबर का देते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, बंटवारा है थोड़ा। पैटर्न ये कहता है कि पार्ट 1 में जो सभी के लिए होगा, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे वो असिस्टेंट टीचर हो। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान आएगी। सामान्य ज्ञान में क्या हो सकता है, सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपका होगा ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होगा, हमारा जो है अर्थशास्त्र भी हो सकता है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसमें बायोलॉजी भी हो सकती है, जिसमें पॉलिटी भी हो सकती है। जी हां, पार्ट ए की बात कर रहा हूं, अभी पार्ट बी पर नहीं पहुंचा हूं। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है सारा सारांश, जैसे आप लूसेंट में पढ़ते हो, है ना, सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें, थोड़ा 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 लेकर एक पेपर बना दिया। तो यहां पर यह सामान्य ज्ञान पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें समसामयिकी मुद्दे वहां पर होते हैं। ठीक है ना, अभी हाल ही में ये कहां पर हुआ, अभी हाल ही में वो कहां पर हुआ, अभी हाल ही में ये इसका शिलान्यास किसने किया, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। रीजनिंग की बात करें, तार्किक सामान्य, जो तार्किक जो होती है, अंक गणित की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर रीजनिंग की बात कर रहे हैं। जो तार्किक एबिलिटी यानी रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, जो सामान्य पेपर में पूछी जाएगी। क्लियर है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करें, ये 50 नंबर हो गए सभी के लिए। अब ये जो पार्ट बी है, ये थोड़ा सा डिवाइडेशन में बटा हुआ है। बोले कैसे, मैंने कहा भाषा जो आएगी वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अगर आप भाषा चुनते हो तो आपके 100 नंबर यहां से आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपके भाषा से पूछे जाएंगे, जिसमें आप केवल हिंदी चुनोगे या केवल इंग्लिश चुनोगे या केवल संस्कृत। कंडीशन ये होगी कि आपके ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से अगर कोई भी विषय है तो आप इसको ले सकते हो। बात खत्म। ठीक है, बात खत्म है। इनमें से 2 विषय होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी को हम अलग अलग ले सकते हैं या इनको दोनों को साथ साथ ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हिंदी लोगे तो हिंदी के 100 आएंगे, इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश के 100 आएंगे, और संस्कृत लोगे तो संस्कृत के 100 आएंगे। बात आती है यह वाला पार्ट अगर आपने ले लिया तो आप पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर 100 प्लस 50 करके 150 नंबर हो जाएंगे। अब आपका छुटकारा यहां से मिल गया। लेकिन कुछ बच्चे जिनके ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत नहीं है, कुछ बच्चों के विषय में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर अर्थशास्त्र है, यह विषय है या इनसे 2 संबंधित विषय हैं, तो फिर आप सामाजिक अध्ययन, जिसको आप एसएसटी कहते हो, वो ले सकते हो। तो आपको इसके 100 नंबर देने पड़ेंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपको इसके सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर आपको ये वाला सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यदि आप दोस्तों यह विषय चुनते हो तो 100 क्वेश्चन इसके आएंगे, और यदि आप एसएसटी को चुनते हो तो 100 क्वेश्चन इसके आएंगे। और यह दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग बीए वाले बच्चों के लिए होता है।
यदि आप बीएससी करे हो तो आपको 100 नंबर यहां से 100 क्वेश्चन यहां से सॉल्व करने पड़ेंगे। गणित या विज्ञान के छात्र हैं तो बायो, जिसमें आएगा केमिस्ट्री, जिसमें आएगा फिजिक्स, यह विज्ञान का है, और गणित के संदर्भ में मैथमेटिक्स आपसे पूछा ही जाएगा, जिसमें यह 100 नंबर आपको देने पड़ेंगे। मेरी बात समझ गए? यदि आपके पास ग्रेजुएशन में इनसे हैं, यदि आपके पास ग्रेजुएशन में इनसे हैं, या आपका कोई भी सब्जेक्ट अलग विधि से है, अर्थशास्त्र है या फिर सामाजिक या एजुकेशन, तो आप इसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी डाउट नहीं होगा। आज के बाद कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमने सर ये किया है तो हम किस में आएंगे। अगर आपने बीए किसी सब्जेक्ट से किया है तो आप एसएसटी के अंतर्गत आएंगे, यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। क्लियर है? आपको एसएसटी के 100 नंबर देने पड़ेंगे। यदि आप साइंस के बच्चे हैं, चाहे आप बायोलॉजी से करे हो, केमिस्ट्री करे हो, कोई मायने नहीं रखता है, उसमें आपको मैथमेटिक्स भी देना पड़ेगा। यानी आप गणित और विज्ञान के 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, पहली बात तो वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश के आगे कुछ नहीं होता है, अंधेरा होता है। यदि आप निराश होते हैं तो चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। यदि आप निराश नहीं होकर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो साफ हो जाता है रास्ता, और एक बेहतरीन आयाम को आप प्राप्त करते हो गाइस। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी ना ही कभी पैसा लिया है, ना ही कभी पैसा लेता है, और याद रखिए, बच्चों से पैसा नहीं लेता है वो। और याद ये भी रखना है गाइस, 9,000, 10,000 और 20,000 में जो एडमिशन दे रहे हैं, उनके कितने सिलेक्शन होते हैं दुनिया जानती है। यहां पर वो शोर शराबा नहीं है, क्योंकि आप ब्रिलियंट हैं। यदि आप देखिए, कोई भी बच्चा आईएएस पीसीएस भी यार घर से बैठकर निकाल लेता है, तो कोई बच्चा ये कैसे कह सकता है कि हम 9,000 जब तक देंगे नहीं, या 10,000 हम जब तक देंगे नहीं किसी कोचिंग संस्था को, तब तक हम अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सोचो यार, जब बच्चा आईएएस आईपीएस बन जाता है घर में बैठकर बिना कोचिंग के, तो यार ये समझो, क्या यह जूनियर स्टेट लेवल का एक पेपर नहीं निकाल पाएगा बिना कोचिंग के? तो इस चीज को बहुत ध्यान से, सीरियस से लेने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।